हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी का विशेष महत्व है। हर साल यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को बासोड़ा या शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिल है। इसके अनुसार देवी शीतला को दुर्गा और पार्वती का अवतार माना गया है और इन्हें रोगों से उपचार शक्ति प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना उचित नहीं होता है। ये सर्दियों का मौसम खत्म होने का संकेत होता है और इसे इस मौसम का अंतिम दिन माना जाता है। इस पूजा को करने से ओली और शीतला माता प्रसन्न होती हैं। उनके आशीर्वाद से दाहज्वर, पीतज्वर, विस्फोटक, दुर्गंधयुक्त फोड़े, शीतला की फुंसियां, शीतला जनित दोष और नेत्रों समस्त रोग दूर हो जाते हैं। शीतला माता को लगाया जाता है ठंडा भोग। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे जल से स्नान करते हैं। इसके बाद शीतला माता के मंदिर में वह घरों में देवी को ठंडा जल अर्पित करके उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं, श्रीफल अर्पित करते हैं और एक दिन पहले पानी में भिगोई हुई चने की दाल चढ़ाते हैं। शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगता है, इसलिए भोजन एक दिन पहले हलवा, पूरी, दही, बड़धान, पकौड़ी, पुए, रबड़ी आदि बनाकर रख लिया जाता है। अगले दिन सुबह महिलाएं इनका भोग शीतला माता को लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन शीतला माता समेत घर के सदस्य भी बासी भोजन ही करते हैं। इसी वजह से इसे बासोड़ा पर्व भी कहा जाता है। शीतला सप्तमी की कथा सुनने के बाद महिलाएं घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर हल्दी से हाथ के 5-5 छापे लगाए जाते हैं, जो जल शीतला माता को अर्पित किया जाता है। उसमें से थोड़ा सा बचा और उसे पूरे घर में छींट देते हैं। इससे शीतला माता की कृपा बनी रहती है और रोगों से घर की सुरक्षा होती है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि माता शीतला को क्यों चढ़ता है बासी भोग। शीतला माता की पूजा के दौरान बासी भोग लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है, इसीलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है और दूसरे दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर शीतला माता की पूजा करती है। इसके बाद मां को बासी भोजन यानी शीतला सप्तमी के दिन बनाए भोजन का भोग लगाया जाता है और घर के सभी सदस्य भी बासी भोजन ही खाते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि शीतला माता की पूजा के दिन ताजे खाने का सेवन और गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला माता की पूजा को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूजा होली के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। आमतौर पर यह होली के 8 दिनों के बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। बासोड़ा रिवाज के अनुसार इस दिन खाना पकाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है। माता की अष्टमी की कथा के बारे में। आखिर शीतला व्रत में कैसे कथा की जाती है और कैसे शीतला व्रत किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वृद्ध महिला ने अपनी 2 बहुओं के साथ शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी के दिन बासी खाना खाना था, इसके लिए उन्होंने सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख लिया था। लेकिन बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें बासी भोजन करने पर बीमार होने का डर था। उन्हें डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों ने बासी भोजन ग्रहण किए, बिना अपनी सास के साथ माता की पूजा की। उन्होंने पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना लिया और ताज़ा भोजन ग्रहण किया। जब सास ने उन दोनों से बासी भोजन करने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगी। इसे देखकर माता रानी कुपित हो गई और दोनों बहुओं के शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब उनके ताज़ा भोजन करने की बात उनकी सास को पता चली तो उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए रास्ते पर जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। इसके नीचे पहले से ही ओरी और शीतला नामक 2 बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी, जिससे वह बहुत परेशान थी। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया, जिससे खुश होकर कहा, तुम दोनों हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं। लेकिन शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है शीतला। अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने
दोनों ने माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताज़ा गरम खाना खा लिया था। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुईं और मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन दिए तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। तभी से माता शीतला के व्रत का और अधिक महत्व बढ़ गया है। मां दुर्गा के अनेक रूपों में से एक है शीतला माता। उनकी आराधना के दिन अष्टमी को बसौड़ा भी कहा जाता है। माता शीतला को आरोग्य और शीतलता की प्रदाता माना जाता है। शीतला अष्टमी को बासौड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बासौड़ा पूजा शीतला माता को समर्पित लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार माघ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। आमतौर पर यह होली के 8 दिनों के बाद पड़ता है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। बसौड़ा या शीतला अष्टमी का यह त्योहार उत्तर भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है। राजस्थान राज्य में शीतला अष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर मेला व लोक संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। भक्त इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस चुने हुए दिन पर व्रत रखने से उन्हें कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। कैसे मानते हैं? बसौड़ा उत्सव बसौड़ा रिवाज के अनुसार इस दिन कोई खाना नहीं बनाया जाता है, इसलिए अधिकांश परिवार शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले खाना बनाते हैं और बासी भोजन का सेवन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी शीतला चेचक, खसरा आदि को नियंत्रित करती हैं और लोग उन बीमारियों के प्रकोप को दूर करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। बसौड़ा या शीतला अष्टमी के दिन भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, शीतला देवी मंदिर जाते हैं और हल्दी और बाजरे से देवी की पूजा करते हैं। पूजा अनुष्ठान करने के बाद वे बसौड़ा व्रत कथा सुनते हैं। इसके बाद देवी शीतला को राबड़ी, दही और अन्य आवश्यक प्रसाद चढ़ाया जाता है। लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं। कैसे करें माता शीतला की पूजा? माता शीतला की आराधना करने वाले यानी शीतला अष्टमी के दिन उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा करने के लिए 2 थालियां सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, नमक पारे, पुआ, मठरी, बाजरा और सतमी के दिन बने मीठे चावल रखें। वहीं दूसरी थाली में आटे से बना दीपक रखें। रोली वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी रखें और ठंडे पानी से भरा लोटा रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाकर रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाए। इसके अलावा नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। भारतीय परंपराओं में शीतला अष्टमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस त्योहार को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मनाया जाता है। इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में इस त्योहार को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी हैं कि शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स सहित कई बीमारियों से छुटकारा और राहत मिलती है।